हेलो दोस्तों, आप सभी का अरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पहला ही चैप्टर है जिसमें हमारे टॉर्क एंड फोर्स ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्या है, मैं एक आपको सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाने के लिए एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो फ्लक्स माने होता क्या है, मैं एक अगर पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। ये बताता है कि इस एरिया से, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी हमको इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती हुई मिलेंगी उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक नली होती है पानी की, जैसे हम सबमर्सिबल स्टार्ट करते हैं तो जो उससे नली से जो पानी मिलता है, अब देखो नली को देखो, एक सरफेस हो गई, एक क्लोज्ड सरफेस हो गई, उस क्लोज्ड सरफेस से कितना पानी निकल रहा है उसे बोलते हैं वाटर फ्लक्स। अब यहाँ क्या है, उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वहां वाटर फ्लक्स था, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपको मान लो जैसे कहीं आपने किसी बर्तन लिया, उस बर्तन में आप जो पानी भर रहे हो दैट इज कॉल्ड वाटर फ्लक्स। नली से कितना पानी आपने मिला आपको बर्तन में, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाटर फ्लक्स बोलते हैं। वैसे यहाँ ये बताता है कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, उस एरिया से नॉर्मली जो लाइंस हमारी पास करती हैं उसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो जैसे यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस सरफेस से कितनी जा रही है, इस सरफेस के अंदर, इनसाइड द सरफेस, हमने बोला कि फाई बराबर 2। हमने क्या कर लिया, मान लिया। मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी क्या हो रही हैं, ज्यादा जा रही हैं, तो हम बोलेंगे फाई कितना हो गया, 4। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। समझो, एक छोटी नली एक बड़ी नली, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, छोटी में छोटा फ्लक्स रहेगा, बड़ी में बड़ा फ्लक्स रहेगा। वैसे ही यहाँ फ्लक्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या कर दें, वैल्यू बढ़ा दें, तो हमारा फाई भी बढ़ जाएगा। नहीं करना है तो आप क्या करोगे, एरिया बढ़ा दो। एरिया बढ़ाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब एरिया बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब होता है फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। मतलब एक चीज समझ में आती है यहाँ, जो हमारा फ्लक्स है, जो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे शो करते हैं, फाई से। फाई। अब इस फाई की वैल्यू एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रही है, दूसरा इसके एरिया पर डिपेंड कर रही है। मतलब फ्लक्स की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है, डेल्टा फाई ई डॉट ए मतलब एरिया, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल्टा फाई ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हम जानते हैं वेक्टर की फॉर्म में, स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसको हम कॉस के रिप्रेजेंटेटिव टर्म करते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर एरिया वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, एरिया वेक्टर। अब दोस्तों एरिया वेक्टर को समझो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल अगर हम लें, मैं एक सरफेस देख लेता हूं। मान लो मेरे पास एक बुक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स की बुक है। आप समझोगे इसमें, मेरे पास मान लो एक सरफेस है, ध्यान समझना, एरिया वेक्टर की कहानी बता रहा हूं मैं। तो ये मेरे पास सरफेस है, हमेशा इसने बोला नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे निकल रही है हमारी, इस तरह से। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। एरिया वेक्टर को ध्यान समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर के क्वेश्चन पूछ लेता है और वहां चीजें कंफ्यूज कर देता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा, जो ये थीटा है ये बिटवीन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा अगर सरफेस है, सरफेस के एरिया वेक्टर चाहिए तो वो कुछ ऐसा हो, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब मैं इस सरफेस को ऐसे रख दूं तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा। अगर मैं इसे इस तरह घुमा दूं तो एरिया वेक्टर किसी ऐसे घूमेगा, परपेंडिकुलर। मतलब मैंने ऐसे रखा, देखो एरिया वेक्टर कैसे भी घुमा लो,
हर तरफ से परपेंडिकुलर रहेगा। यही चीज हमें याद रखनी होगी कि एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसी डायरेक्शन में होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो डायरेक्शन होती है, जो एंगल होता है, वो हम एंगल को कंसीडर करते हैं। तो थीटा जो है एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। इस पे क्वेश्चन जो है चीजें गड़बड़ा देता है। थीटा जो है वो दे देगा किसी और चीजों के बीच में, और हम डायरेक्ट थीटा रख देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। तो इसमें हमको इसमें पॉइंट जो याद रखना है वो थीटा याद रखना है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि मान लो भैया नॉन यूनिफॉर्म हो, उसने मान लिया नॉन यूनिफॉर्म है, तो हमने नॉन यूनिफॉर्म एक स्ट्रक्चर मान लिया, ये हमने कोई इसमें एलिमेंट कंसीडर कर लिया, मान लिया इसका एरिया डीए है, यूनिट वेक्टर है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या कर लेंगे, इसका क्लोज इंटीग्रल निकाल लेंगे। अब देखो एक तो होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ये लगा देते तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल। दोस्तों क्लोज इंटीग्रल का मतलब ये बताता है कि एक ऐसी सरफेस जो क्लोज्ड हो, उस क्लोज सरफेस के इनसाइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हो, उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमारे पास यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या हम बोल सकते हैं वोल्ट मीटर। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये था हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक बेसिक कंसेप्ट, जो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।